एमपी एमएलए के पास नहीं जाते, लोग कॉर्पोरेट के पास जाते हैं। उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, पानी की समस्या, कचरे की समस्या, एजुकेशन समस्या, हेल्थ की समस्या के बारे में वो चाहते कि नगर सेवक हमारा हो, हमारे सुख दुख में आए। गौतम नगर 2 है, 4 है, शिव शक्ति में बहुत से ऐसे प्रकरण रखड़ थे, वो चालू होने जरूरत है। ये हम लोग ये काम कर सकते, हमारे पास काम करने की टीम है, मुझे खुद अनुभव है, प्रशासन का अनुभव है। यहाँ प्रोजेक्ट तो होना चाहिए, लेकिन प्रोजेक्ट करने समय जो भी सावधानी बरतनी चाहिए, प्रिकॉशन लेना चाहिए, तो कोई नहीं देगा। आगे वाले डेवलप हम ही करेंगे, और हमारे नीति विकास की नीति है। सब नेताओं के पास तो है, जो प्रस्तावित नेता है टिकट वही मांग रहे हैं। आंदोलन की टिकट मांगा, नवापल्ली में 3 टिकट मांगा, वो कुछ विधानसभा अध्यक्ष है उसके घर में 3 टिकट का वही चल रहा है। परिवार वो तो सब चल रहा है, बहुत खुद टिकट मांगो। ठीक है, एमपी एमएलए का मांगे कुछ नहीं लगता, लेकिन कार्यकर्ता का तुम छीन ले रहे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो समाचार यात्रा। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राकेश चंद्रा। आज मैं यहां बैठा हूं अरुण कामले, जो यहां पे माजी नगर सेवक रह चुके हैं और यहां के एसआरए के चीफ भी हैं, और यहां की समस्याओं से वे भली भांति परिचित हैं। और उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सारे यहां पे प्रकल्प की शुरुआत की थी। और जैसा कि आप उन्हें देख सकते हैं कि पिछले टाइम वो किसी पार्टी से चुनाव लड़े थे, अब जो है कि मतलब अपक्ष के तौर पर चुनाव लड़े हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि आगे उनकी क्या रणनीति है। तो सर, आपका समाचार यात्रा में स्वागत है। और जैसा कि आपने पिछले 2 चुनाव किसी पार्टी से लड़े थे और इस बार जो है कि मतलब आप अपक्ष चुनाव लड़ रहे हैं, क्या हो रही है? मेरा चौथा चुनाव है। अच्छा, क्या बात है। 2002 में इलेक्शन लड़ा था, उस वक्त मैं भी हार गया था। 2012 में चुन के आया, उस वक्त मुझे लगता है कि भारी बहुजन महासंघ प्रकाश अम्बेडकर और बाला साहब अम्बेडकर की पार्टी। 2017 में वही पार्टी से, अभी वो उनका नाम वंचित हो गया है, वंचित अकाली। 2017 में जैसा 12 से 17 में वार्ड क्रमांक 138 हमारे नगर सेवक था। बाद में 2017 में वार्ड डिवाइड हो गया, 139 हो गया, 140 उस वक्त महिला ओबीसी होने के कारण मैं वहाँ चुनाव में लड़ सका, तो मैं 139 लड़ा। तो 139 वार्ड मेरे को लोटस वगैरह बहुत नया था, इसलिए मैं हार गया, सेकंड नंबर पे आया। लेकिन उस वक्त 140 वार्ड में ओबीसी महिला हम लोग खड़ी की पार्टी में से, वो भी सेकंड आया। तो दोनों वार्ड में हमारी अच्छी ताकत है। हम देखते हैं अभी, इसलिए 140 वार्ड एससी जनरल होने के कारण मैं यहाँ कंटेस्ट कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है, लोग 8-9 सालों से बहुत त्रस्त हैं, उन्हें कोई मूलभूत सुविधा का आधार नहीं मिला, और लोग एमपी एमएलए के पास नहीं जाते, लोग कॉर्पोरेट के पास जाते हैं। उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, पानी की समस्या, कचरे की समस्या, एजुकेशन समस्या, हेल्थ की समस्या के बारे में वो चाहते कि नगर सेवक हमारा हो, हमारे सुख दुख में आए। ये 8 सालों में हुआ ही नहीं। नगर सेविका ने लोगों के सुख दुख में क्या है, उनका चेहरा कुछ नहीं देखा है। इतनी बुरी हालत होगी। आज कचरा की समस्या, दत्तक वसूली नामक योजना, बीएमसी की साफ सफाई मामले में एक पूरा वार्ड, पूरा गोंड इलाका बहुत खतरनाक है। आने कुलाबा का एक आधा आदमी आया तो उसको बहुत बदबू लगी, कान में वो झटेगा, इतनी खराब हालत है। पोल्यूशन की समस्या है, यहाँ पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। और यहाँ कुछ एरिया में गौतम नगर 2 है, 4 है, शिव शक्ति में बहुत से ऐसे प्रकरण रखड़ थे, वो चालू होने जरूरत है। ये हम लोग ये काम कर सकते, हमारे पास काम करने की टीम है, मुझे खुद अनुभव है, प्रशासन का अनुभव है। इसलिए हम ये वार्ड की तरक्की के लिए हमसे अच्छा, हम लोकल है, स्थानिक उम्मीदवार है। बाकी के जो लोग बाहर से आए उम्मीदवार, कोई स्थानिक ने लोगों को उनकी कोई पहचान नहीं। तो हमको आशा है यहाँ के लोग समझदार है, मुझे वापस वो महापालिका के भेजे। ऐसा जो कि मतलब सुनने में आया कि जैसा कि आपने
यहाँ पर एक एसआरए का प्रकल्प की शुरुआत की है, तो बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाया है कि एसआरए का प्रकल्प जो है कि रखड़ गया, मतलब काफ़ी समय हुआ, तो उस पर कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ का रेसारा का प्रकल्प देखो, हर प्रकल्प में, हर प्रोजेक्ट में विरोध होता है, सरकारी प्रोजेक्ट में विरोध होता है, ये धारा के प्रोजेक्ट में, लेकिन चालू है ना काम, हर प्रोजेक्ट में होता है, लेकिन हमारा काम थामा, रुका नहीं, और एक ही आदमी का रेट रुका नहीं। हम रिवाइज काम करते, लोगों को लगा 200-300 का लग जाता, 300 में थे, पहले 250 में था, 269। विरोध हर जगह होता है, विरोध होकर भी हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा NH होगा, सोशल रजिस्ट्रेशन हो गई, सब काम हुआ है, हम जल्दी 2 महीने में काम चालू कर रहे हैं। अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा है 140 में, जैसा कि ये जो स्लैटर हाउस है, स्लैटर हाउस में एक चिमनी को लगाया गया है। चिमनी के प्रदूषण से बहुत भयानक बीमारी भी लगने की आशंका है, तो उसके ऊपर आपके तरफ से या आप क्या वो उसके ऊपर करना चाहेंगे अगर आप चुन के आते हैं? जो कुछ चिमनी लगा उसके खिलाफ हम आंदोलन नहीं करें। हम तो वो सत्ता में नहीं है, लेकिन जो सत्ता में बैठी MP MLA क्या कर, तो MLA यहाँ पोल्यूशन की ऑलरेडी समस्या बहुत बड़ी है, पॉल्यूशन की तो बहुत ज़्यादा है, बहुत, सबसे मुंबई में ज़्यादा पोल्यूशन गोंड के इलाके में। उसके लिए चाहे तो SW डिपार्टमेंट ने कोई अपना आवाज़ प्रकाशित करना चाहिए, क्या प्रॉब्लम, वो कुछ काम नहीं कर, यहाँ प्रोजेक्ट तो होना चाहिए, लेकिन प्रोजेक्ट करने समय जो भी सावधानी बरतनी चाहिए, प्रिकॉशन लेना चाहिए, वो कोई नहीं दे रहा है। जैसे रोड बन रहा है तो पानी कंटिन्यू मार रहा है, वो ये सब होना चाहिए ना। सीमेंट कंपनियाँ क्या, यहाँ सवाल पैदा होता है, यहाँ पॉपुलेशन की क्या बोलते हैं, घनता बहुत ज़्यादा है, उसके बाद वैसे यहाँ बहुत क्या बोलते इन्फेक्टेड डिजीज बहुत है, श्वसन कैंसर ज़्यादा है, खसे कैंसर ज़्यादा है, स्किन के डिजीज ज़्यादा है। देखो हम यहाँ तक गौतम नगर के एरिया में 2 और 4 एरिया में ज़्यादा TB के पेशेंट है। हेल्थ की हम लोग को समझ में नहीं आ रहा, हम ऐसे एरिया में जी रहे, हमको लगता है बहुत है, लेकिन बाहर का एक आधा आदमी आएगा तो 2 दिन बीमार मिल जाएगा, दमा के मरीज भी है, दमा के मरीज भी जाते हैं। ये विषय पर काम करना बहुत जरूरी। मैं जब नगर सेवक था ना, तो एक हेल्थ सेंटर चालू किया गया, डिस्पेंसरी प्रभास वहाँ बंद पड़ी थी, वहाँ PAP करके गवर्नमेंट ने बिल्डर ने दी थी, लेकिन ऐसी बंद पड़ी थी, तो मेरा वार्ड न होने के कारण में चालू किया था। तो लोगों में दूसरी गवर्नमेंट के बहुत सारी स्कीम है, RPI मिशन है, बहुत सारे, वो लोगों के समझाना, लोगों के पास लेके जाना हमारा काम है। सर जैसा कि अभी आप यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसी कोई समस्या नहीं आ रही आपको जो पिछले जो कारपोरेटर थे उन्होंने नहीं किए? पिछले कारपोरेटर को सिर्फ पैसा कमाना, दूसरा कुछ नहीं। मेरे कार्यकाल में सब हमारे एरिया के कनेक्शन रिलीज हो गए। दिगावकर साहब के कार्यकाल हुआ, ये थे वार्ड कमिश्नर, हमें प्रभाग समाज उस सब हमारा वहाँ सब आने से निकल चुके, जिसका नहीं आने से निकल गया वो ब्लॉक। हमने कोशिश की, लेकिन वह कमेटी में काम करना चाहिए, हम लोग पूरा काम किया और हम आगे बढ़े। हाँ, इसलिए तुम यहाँ एरिया में सब कुछ डेवलपमेंट आप देख रहे हो, आगे वाले डेवलपमेंट हम ही करेंगे, और हमारे नीति विकास की नीति, हम किसी के बीच में इंटरफेयर नहीं करते, कोई सोसाइटी में नहीं करते, कुछ में नहीं करते, हमारा वो काम ही नहीं। हमको हमारे पास चिट्ठी में टीम लेके हम अच्छा काम करने वाले। जैसा कि यहाँ पर देखा जाता है कि बहुत सारे दूसरे भी उम्मीदवार हैं, तो आप जो है कि अपना प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? नहीं, देखा जाए तो सब उम्मीदवार है ना, कोई किसी की बेटी है, उसका भांजा है, किसी का कुछ है, कोई मानपुर में रहता है, कोई चेंबूर में रहता है, कोई सिवड़ी में रहता है, कौन कहाँ रहता है, या कोई उम्मीदवार लोकल नहीं। मैं लोकल हूँ, मैं सक्षम हूँ, मुझे मेरे के सामने कोई चुनौती नहीं, मैं भारी भरकम मोर्चे से छूटा है। तो ये थे अरुण कामले साहब, जिन्होंने कहा कि मतलब मेरे सामने कोई उम्मीदवार ऐसा नहीं है जो लोकल हो, मैं एक लोकल उम्मीदवार हूं। और समस्याओं पर भी उन्होंने कहा कि पिछले जो नगर सेवक यहाँ पर थे वो लोग समस्याओं का अंबार लगा के रखे हैं, काम तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ लूटने का काम किया है। मेरे आने के बाद जो ये बहुत सारी जो समस्याएं रह गई थी मेरे कार्यकाल में, उसको मैं पूरा करूँगा। पॉल्यूशन पर उन्होंने सवाल उठाया है, पॉल्यूशन के बारे में भी उन्होंने कहा कि पॉल्यूशन पर भी हमें काम करना है। यहाँ पर एक वृद्धा पेंशन की एक बहुत बड़ी आवाज़ थी, वृद्धा पेंशन जो कि मतलब लोगों के रुके हुए हैं, उसके ऊपर भी कुछ काम आगे कैसे हो सकता है? हम लोग तो उसका फॉलोअप करेंगे, लेकिन ज़्यादा सवाल वृद्धा पेंशन का काम जो स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम है, MLA का बहुत बड़ा काम, उसका रोल आता है, उन्हें वो कमेटी का मेंबर रहता है, उनका बहुत यहाँ का सबसे बड़ा काम अपने MLA बहुत फॉलोअप करना चाहिए।
मैं चुन के आने के बाद वृद्धाश्रम पेंशन का काम भी मेरे अपन एक आदमी अपन में काम करे, जिससे पूरे इलाके के लोग जो है कि मतलब वहाँ पर दवाइयाँ लेते हैं। जो बेचारे गरीब तबके के हैं वो भी जाके लेते हैं। शताब्दी हॉस्पिटल मदन मोहन मालवीय हॉस्पिटल जो है अब उसका प्राइवेटीकरण जो है कि मतलब हो रहा है, तो उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि लोग परेशान हैं। सर गवर्नमेंट ने पीपीपी स्कीम लागू, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नाम की स्कीम, उसमें प्राइवेट का योगदान और गवर्नमेंट का योगदान करके कोई हॉस्पिटल कोई स्कीम चालू होगी। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, गवर्नमेंट का योगदान गवर्नमेंट ने मीटिंग मानी, प्राइवेट फॉर्म ने मीटिंग नहीं मानी, पीपीपी का आ गया। तो फिर पीपी तो रह नहीं जाता है। अच्छा, ये क्या कर रहे हैं, चलाने की गवर्नमेंट क्या बोलता है, मेंटेन करने के लिए हमारे पास उतना पैसा नहीं। तो डॉक्टर अपार्टमेंट को कुछ सीट अभी 500 अभी कोई भी हॉस्पिटल, यही हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज ओपन करने के लिए कम से कम 500 कॉर्ड का हॉस्पिटल होना जरूरी है। तो अपने 500 हॉस्पिटल होता है, और अभी जो 200 लोगों का है, 200 लोगों को वैसा करके उसमें तो 300 भी अपने को मिलता है, तो भी अच्छी बात है। लेकिन वहाँ क्या कर रहे हैं तो पता नहीं चल, लोगों को पता नहीं लगे, सब प्राइवेट होता तो बहुत खतरनाक बात है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो सब जो है प्राइवेट है जिसको भी दे रहे हैं वो सब नेताओं के लोग ही है, नेता लोग ही हैं। आज क्या रह रहा है, सब नेताओं के पास तो है, जो प्रस्तावित नेता है टिकट वही मांग रहे हैं। आंदोलन की टिकट मांगा, नवापल्ली ने टिकट मांगा, वो कुछ विधानसभा अध्यक्ष उसके घर में 3 टिकट, वही चल रहा है। परिवार वो तो सब चल रहा है, बहुत खुद टिकट मांगो। ठीक है, एमपी एमएलए का मांगे कुछ नहीं लगता, लेकिन कार्यकर्ता का तुम छीन ले रहे, अरे सब ले रहे। इसके ऊपर लोगों ने आवाज़ उठाई, लोगों के ऊपर ज़्यादा असंतोष होगा तो एक दिन नेपाल भी हो सकता है अपना देश। तो मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है, हम उसके खिलाफ पीपीपी के खिलाफ हम लोग पीपी के खिलाफ भी पीपी के खिलाफ भी वो आगे आंदोलन की शक्ल भी हो सकती है। लेकिन थोड़ा तरीके से हम बहुत सारे यहाँ के ज्वलंत मुद्दों पर हम चर्चा करते रहेंगे। तो देखते रहिए समाचार।